आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया ट्राई कर रहा हूं। दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे। तो आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं कि अरमान मलिक जी किस तरह से गाए हैं ये गाना को मुझको बरसात बना लो। आप लोग किस तरह से गा सकते हैं, तो ये चलिए इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इस म्यूज़िक के बारे में। क्योंकि कोई भी अगर आप लोग सॉन्ग करते हैं तो उसके बारे में डिटेल्स आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। कोई भी कहीं पे भी पूछ सकता है तो आप क्या करेंगे फिर। देखिए एक सिंगर का होता ही एक उस तरह का चीज़ें जान के रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो मूवी ये है मुझको बरसात बना लो, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गा के कि किस तरह से सॉन्ग को आप लोग गा सकते हैं अच्छी तरीके से। तो मूवी इनका जो है जुनूनियत 2016 में ये मूवी हुआ था, आया था। उसके बाद म्यूज़िक जो दिए थे जीत गांगुली जी दिए थे यहाँ पे म्यूज़िक, जो अभी आप लोग को अमरजीत जयकार के वहाँ दिखने को मिलेगा, जो अमरजीत जयकार को म्यूज़िक दे रहे हैं, ठीक है। जीत गांगुली जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लिरिक्स दिए हैं, क्योंकि गाने पे क्या होता है ना, गाने में बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। मूवी के लिए गाना रहता है तो लिरिक्स अलग देता है, म्यूजिशियन अलग रहता है, ठीक है। तो ये म्यूज़िक दिए हैं जीत गांगुली जी और लिरिक्स यहाँ पे लिखे हैं रसीम विराग जी ने, और परफॉर्म बाय यहाँ पे जो सिंगिंग किए हैं वो अरमान मलिक जी किए हैं। तो चलिए यहाँ पे मुझको बरसात बना लो किस तरह से, मैं पहले आप लोग को स्टार्टिंग थोड़ा सा गा के बता देता हूँ, तो तभी आप लोग को थोड़ा भी सब पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और आप लोग को इस वीडियो में ठहरना चाहिए या फिर नहीं ठहरना चाहिए, आप सिंगिंग सुन के ही फैसला कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। तो थोड़ा सा जैसे कि मैंने आप लोग को गा के बता ही दिया। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसका मुखड़ा भाग, ठीक है, इसका मुखड़ा भाग कहाँ तक है और अंतरा कितना है, ये बहुत ही मायने रखता है कि गाने का मुखड़ा अंतरा। क्योंकि ये चीज़ पूछा जाता है कहीं पे भी आप जाइएगा सिंगिंग करने, कहीं भी ऑडिशन देने जाइएगा तो हो सकता है कि पूछा जाए आपसे। ऐसा नहीं है कि पूछेगा ही, आपको बोला जाए कि आप अंतरा भाग से स्टार्ट कीजिए। अगर उस टाइम आपको वो चीज़ नहीं पता है कि अंतरा उस गाने का कौन वाला है तो आप क्या करेंगे उस टाइम, इसलिए आप लोग वहाँ पर फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो जानकारी है, हर तरह का जानकारी आपको ज़रूरी है, ठीक है, जानना। तो ये जो है दोस्तों मुझको बरसात बना लो, इसका मुखड़ा भाग। तो चलिए बताता हूँ आप लोग को मुखड़ा भाग किस तरह से आप लोग गाएंगे इसको, ठीक है। तो पहले क्या होता है ना, इसका हमिंग से स्टार्ट होता है। एक हमिंग करने से क्या होता है, स्केल का भी नॉलेज हो जाता है, ठीक है, कि किस स्केल में है वो, क्या कैसा है, हमिंग करने से वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को हमिंग किस तरह से, पहले तो जैसे कि हम लोग हमिंग कर रहे हैं तो उसमें मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें अरमान मलिक जी क्या किए हैं, थोड़ा थोड़ा सा तोड़े हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मुर्खियाँ उस तरह से गले में करना पड़ेगा आपको। उसके बाद गाना स्टार्ट होता है। उसके बाद आप लोग का जो मुझको बरसात बना लो स्टार्ट हो जाएगा। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। तो ये जो है रोमांटिक सॉन्ग है, तो इसको मतलब एक खुल के, मतलब क्या हो रहा है ना, ये गाना मतलब खुल के निकल रहा है, ठीक है। आपको एकदम पूरा इसको अगर आप लोग दबा के गाएंगे इस गाने को तो नहीं चलेगा, पूरा खुल के अच्छे से गाना है, ठीक है। तो यही देखिए स्टार्टिंग, मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। तो जब आप उस चीज़ को एंडिंग मतलब क्या, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद जब एंड करेंगे गाना को तो उसमें ना मॉड्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बाद में गले को वाइब्रेट करना पड़ेगा, वाइब्रेटो बहुत ही ज़रूरी है सिंगिंग के लिए। हर एक सिंगिंग में, हर एक सॉन्ग में आपको वो चीज़ लास्ट में अगर आप लोग देते हैं,
अगर वाइब्रेट करते हैं तो बहुत ही वो सोने पे सुहागा हो जाता है कोई भी सॉन्ग पे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही रखना है उसको। जैसे कि यहाँ पे एंडिंग में हो रहा है, मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जना जना। तो यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, तो इस टाइम में आप लोग को थोड़ा सा कपाना है वॉइस को, ठीक है, तभी और मज़ा आएगा सुनने में। अभी हम लोग खाली गला में करते तो मज़ा आता है, लेकिन आप माइक में करेंगे ना तो और भी अच्छा आप लोग को लगेगा, बहुत ही मज़ा आता है उसको करने में। उसके बाद जो होता है, मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज़ बना लो, गहरा सा राज बना लो जना। तो ये जो दो पार्ट है, जैसे कि मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, उसके बाद अपने जज्बात बना लो जाना, मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज़ बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना, ठीक है। तो ये जो दो आपको पार्ट दिख रहा है ये दोनों सेम है, ठीक है, पहला वाला और दूसरा वाला सेम है। उसके बाद जो आपका आ रहा है, नशा हूँ मैं बहकने दो, ठीक है, मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिया गया है, देखिए जब हम लोग लेंगे, जैसे कि यहाँ से ले रहे हैं, अपने जज्बात बना लो, देखिए यहाँ से, ठीक है, मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज़ बना लो, गहरा सा राज बना लो जना, नशा हूँ मैं बहकने दो, मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो, मुझको। तो यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नशा हूँ मैं जो है ना, वहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे आपको थोड़ा वॉइस को ऊंचा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिल की आवाज़ बना लो, गहरा सा राज बना लो जना, ये आपका पूरा नॉर्मल वॉइस से जना आपका जा रहा है। उसके बाद नशा हूँ मैं आपको पूरा अच्छे से वॉइस को लेना है, नशा हूँ मैं बहकने दो। तो यहाँ पे क्या बहुत कोई क्या करते हैं ना कि प्लेन ही रख देते हैं उसको, नशा हूँ मैं बहकने दो। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्लेन रख देंगे तो वो बहुत ही भद्दा सुनाई देगा और बहुत ही ख़राब सुनाई देगा, और प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ही आपको जो है देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे नशा बोल रहा है, तो नशा अगर आप लोग बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोलना है नशा, नशा हूँ मैं बहकने दो, मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो, मुझे। तो अरमान मलिक जो यहाँ पे रखे हैं तो ये प्लेन रखे, नशा हूँ मैं बहकने दो, मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो। तो यहाँ पे आप लोग दो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दो। उसके बाद मुझको तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, नशा हूँ मैं बहकने दो, यहाँ पे आपको ऐसे ही लेना है, बहकने दो, नशा हूँ मैं बहकने दो दो। यहाँ पे अगर इस तरह से नहीं लेंगे तो खराब सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो, दो इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर दो इस तरह से भी आप लोग रख सकते हैं। देखिए गाने में क्या होता है ना, अगर आप क्या होता है कोई भी गाना को लेते हैं, लोग बोलते हैं कि छेड़खानी करने से वो खराब लगता है, लेकिन अपना स्टाइल से अगर होता है ना, अपना स्टाइल से भी अगर गाते हैं तो वो अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। क्योंकि उनके तरह ही कॉपी नहीं करते हुए अगर आप अपना स्टाइल डालते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। थोड़ा बहुत जैसे कि ऑडिशन में जाते हैं तो जजेस भी बोलते हैं कि अपना स्टाइल से आप गाए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा गाना, क्योंकि उनके स्टाइल में सुन के क्या होता है ना उसी तरह का लगता है। और अगर आप थोड़ा हट के यहाँ पे कुछ डालते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं तो वो सुनने में और अच्छा लगता है, ठीक है।
तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये था आपका जो है मुखड़ा भाग, ठीक है। जो पहला स्टार्टिंग होता है, स्लो से स्टार्ट होता है, वो मुखड़ा भाग होता है। उसके बाद हम लोग का जो आ जाएगा अंतरा भाग, ठीक है। अंतरा पाठ यहाँ पे दोस्तों 2 अंतरा पाठ है। तो हम लोग मुखड़ा भाग कर लिए, उसके बाद अंतरा पाठ में चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंतरा में क्या होता है, अंतरा में हमेशा हाई रहता है, ठीक है। मुखड़ा में क्या था देखिए, मुझको बरसात बना लो, थोड़ा सा सॉफ्ट था, ठीक है। उसके बाद मुझे अपने सिरहाने पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाई आपका लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो मुझे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक एक लाइन मतलब आपको उस तरह से लेके जाना है ताकि मतलब दिल को वो छू जाए, कुछ इस तरह से आपको करना है, ठीक है। जादू करना है, मतलब हम लोग तो गला से ही जादू कर पाते हैं। मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। तो इस तरह से ले सकते हैं, बहुत तरह से ले सकते हैं इसको आप लोग, अगर आप लोग अपने स्टाइल से। मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो, कोई तो वजह दे, यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद देखिए, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो, कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं और उस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, मुझे नींद, यहाँ पे हम बोले आप लोग को आने की कोई तो वजह दे दो, जस्ट यहाँ पे हुआ। उसके बाद जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे, नशा हूँ मैं, उस तरह से यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा। हवा हूँ मैं, लिपटने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। और एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ क्या है, वो है बीट। बीट मतलब आपको अगर उस बीट से अगर आप थोड़ा सा भी हट गए ना, तो आपका गाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए, हवा हूँ मैं, लिपटने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ये थोड़ा थोड़ा बीट मार रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। टाइमिंग मतलब जैसे घड़ी का टक 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 टक, वो भी आप एक लय से, एक ये से हो रहा है आपका, एक टाइमिंग से हो रहा है, ठीक है। उसी टाइमिंग को आपको पकड़ के रखना है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर कर, नशा हूँ मैं, अगर थोड़ा सा भी आप यहाँ पे कर दिए, नशा में कर दिए, तो यहाँ पे आपका दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको जो है आपको उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। आपको जो बीट है, उसका ताल है, ताल को आपको पकड़ेंगे। ताल अगर कट गया तो गाना पूरा आपका मतलब चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको वो रखना पड़ेगा। और टेम्पो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्पो मतलब वो क्या हो रहा है आपका, टेम्पो मतलब मुझे अपने सिरहाने पे, ये जो हो गया आपका टेम्पो हो गया। अभी अगर टेम्पो अगर आप घटा दी, मुझे अपने सिरहाने पे, अगर स्केल हाई पे चल रहा है, आप लो पे गा दिए, मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो। तो टेम्पो एक तरह से आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका ताल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाने में बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उसको गाते हैं, तो गाते गाते हम लोग को प्रैक्टिस होता है, वो आ जाता है। लेकिन एक ही दिन में आपका नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आप लोग गाना को गाने से पहले बार बार सुनिए, मैं यही चीज़ बोलता हूँ। और बहुत कोई यही बोलते हैं, बहुत सारे सिंगर जितने भी हैं, कि गाना गाने से पहले आप उस चीज़ को बार बार सुनिए। क्योंकि एक राइटर जो होता है, राइटर लिखने के पहले वो बहुत सारे बुक्स पढ़ता है, जिससे वो उस तरह से लिख पाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों, आपको पहले सुनना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया अंतरा भाग। एक अंतरा पाठ हम लोग देख लिए। उसके बाद दूसरा अंतरा पाठ हम लोग देखते हैं, चलिए।
उसके बाद यही सेम जो एक पहला अंतरा था उसी का ये लगाना है हम लोग को। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो न जरा खुल के, काहे की उदासी है। यहाँ पे जैसे कि बोल रहे हैं तेरे संग गुजर जाए, यहाँ पे चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक रोमांटिक गाना है और इसमें उस जिस भी गाने को आप लोग करते हैं ना, जिस भी गाना को आप लोग गाते हैं, लता मंगेशकर जी यहाँ पे बोले हैं कि जो म्यूजिक डायरेक्टर सोच रहे हैं उस हिसाब से आप उस चीज़ को गाइए, उस सिचुएशन को आप समझने का कोशिश कीजिए को क्या सिचुएशन है। उस जो मूवी बना रहा है उतना अच्छा मूवी सोच के रखा है, उस गाने को उतना अच्छा से सोच के रखा है, स्टोरी सोच के रखा है, तो एक्चुअल में वो स्टोरी क्या है और क्या बताने का कोशिश कर रहा है, वो अगर जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगा अंदर से और उस चीज़ को आप लोग दे नहीं पाएंगे, आउटपुट निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए लता मंगेशकर जी जो है वो पूरा स्टोरी को जितना भी है जो भी उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ही वो गाना गाते हैं। तो यहाँ पे पूरा एक एक बोली, एक एक लफ्ज़ जो है आपको उस तरह से मतलब गाना पड़ेगा। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो न जरा खुल के, काहे की उदासी है। मतलब अरमान मलिक जी का आप लोग देखे होंगे कि इनका क्या है ना, एक आहट टाइप का गले में आता है, ठीक है, काहे की उदासी। अभी यहाँ पे दूसरा सिंगर ऐसा भी काहे की उदासी है, अभी अरमान मलिक जी क्या कर रहे हैं, काहे की मतलब एक ये टाइप का निकाल रहे हैं, ठीक है, वॉइस में, तब ताकि लोगों के दिल में डायरेक्ट वो चीज़ जा सके। यही चीज़ है, मतलब वो उस तरह का चीज़ आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा गाने में, तभी वो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा गाना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखिए जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो न जरा खुल के। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। हंस दो न जरा खुल के। देखिए खुल के भी में भी आपको वहाँ पे ख में भी आपको जोर देना पड़ेगा, मतलब ख में प्रोनाउंसिएशन को रखना पड़ेगा। जैसे कि ख बोल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे अगर हंस दो न जरा खुल के, खुल के बोलेंगे तो यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। खुल के तो ख यहाँ पे फीलिंग उतना आ नहीं रहा है। अगर इस चीज़ को हम लोग ऐसे करेंगे हंस दो न जरा खुल के, ख को थोड़ा सा खर्राट तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। हंस दो न जरा खुल के, हंस दो न जरा खुल के, मतलब लगना भी नहीं चाहिए कि खराश टाइप का निकाल रहा है बोल के, ठीक है। और उस तरह से आपको मेंटेन करना, मैनेज करना पड़ेगा। हंस दो न जरा खुल के, मतलब ख को उस तरह से रखना पड़ेगा, ख जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हंस दो न जरा खुल के, खू बोलेंगे तो ख इस तरह से आपको पूरा अंदर से आपको वो चीज़ को निकालना पड़ेगा, तभी उस गाने में और अच्छे से सुनाई देगा उस, ठीक है। क्योंकि गाने में क्या होता है, बोली ही ना होता है, बोली को आपको अच्छे से करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही चीज़ आएगा, मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो, मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जना। तो इस तरह से अगर आप गाने में डालते हैं जो भी चीज़ मैंने बताया आप लोग को, थोड़ा बहुत जितना भी मुझे जानकारी हुआ है, देखिए मैं भी तो ऐसा सीखा नहीं हूँ, बट सुन के मेरे पास जितना भी है, जितना भी आया है, मैं चाहता हूँ कि और जो लोग उतना भी नहीं जानते, उतना भी नहीं कर पाते हैं, वो सीख पाए, ठीक है। तो यही चीज़, इसी मोटिव से मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत आप लोग को जानने को मिले, सीखने को मिले। तो यही चीज़ था दोस्तों, आज का वीडियो में कुछ यूनिकनेस करना था, कुछ अलग करना था, क्योंकि डेली अपडेट्स देना तो पॉसिबल नहीं है कि अपडेट्स म्यूजिक से, ऑडिशन से रिलेटेड अपडेट्स भी नहीं आता है। और इस तरह से करने से क्या होगा, मेरा भी थोड़ा सा सिंगिंग को लेकर
थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि मैं भी देखिए आप लोग को बताऊंगा तो मैं पहले सीखूंगा तभी तो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इस तरह से जो नया नया गाना रहेगा मैं सीखूंगा, उसमें सुनूंगा तो मेरा भी उसमें अच्छा होगा और आप लोग देखेंगे उस चीज़ को, आप लोग भी करने का कोशिश करेंगे, वो गाना को गाने का कोशिश करेंगे और अच्छा अच्छा मैं गाना लाऊंगा कि ऑडिशन के लिए कौन कौन सा गाना आपको करना पड़ेगा तो उस तरह का मैं लाऊंगा। तो उससे आपका क्या होगा कि गाने का एक सिलेक्शन भी बनेगा और आप उससे बेहतर भी बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे मैं भी कनेक्ट रह पाऊंगा सिंगिंग से और आप लोग भी कनेक्ट रह पाएंगे सिंगिंग से। तो इसलिए मैं इस तरह का करने कोशिश किया दोस्तों। आई होप आप लोग को ये जो आपका आज का नया कुछ यूनिकनेस था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे दोस्तों। और अगर आप लोग को और भी जो सॉन्ग है जो आपको लगता है कि इस सॉन्ग पे करना चाहिए, बनाना चाहिए, प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग का, अंतरा भाग मुखड़ा भाग क्या है क्या नहीं है, किस तरह से उसको गाएं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।